बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो देखिए कि लेफ़्ट हैंड लिमिट को हम यूँ लिखेंगे कि लिमिट x अप्रोचेस टू c थ्रू द वैल्यूज़ लेस दैन c। x c को अप्रोच कर रहा है लेकिन x c से छोटा है। तो इसको हम ऐसे करेंगे कि ये जो c है इसके ऊपर ये नेगेटिव साइन लगा देंगे f ऑफ x, और ये फ़र्ज़ करेंगे L1 आ जाता है, तो इसको हम कहेंगे लेफ़्ट हैंड लिमिट। और राइट हैंड लिमिट में हम यूँ लिखेंगे कि x अप्रोचेस टू c थ्रू द वैल्यूज़ ग्रेटर दैन c। x c को अप्रोच कर रहा है लेकिन x जो है वो ग्रेटर दैन c है, तो इस लिमिट को हम L2 से डिनोट कर देते हैं। अगर ये दोनों लिमिट्स इक्वल हों तो फिर हम कहेंगे कि लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x एग्जिस्ट। तो इसमें हम कोई साइन यूज़ नहीं करेंगे। इसका मतलब ये है कि चाहे लेफ़्ट हैंड लिमिट है चाहे राइट हैंड लिमिट, दोनों इक्वल हैं और एग्जिस्ट करती हैं। अब लिमिट ऑफ ए फंक्शन हम फाइंड करते हैं जिसमें हमें लेफ़्ट और राइट हैंड लिमिट्स दोनों अलग-अलग फाइंड करना पड़ती हैं। तो ये कैसे फंक्शंस होते हैं जिनमें हमें लेफ़्ट और राइट हैंड लिमिट्स अलग फाइंड करना पड़ती हैं। मसलन ये देखिए, इस फंक्शन को हम कहते हैं पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन। पीस वाइज मतलब ये पीसेस में डिफाइंड है, पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन, ठीक है। मसलन वो कहता है कि x अगर ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 0 है, लेस दैन आर इक्वल टू 2 है, तो फंक्शन होगा 2x प्लस 1। और अगर x ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 2 है, लेस दैन आर इक्वल टू 4 है, तो फंक्शन होगा 7 माइनस x। और अगर x ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 4 है, लेस दैन आर इक्वल टू 6 है, तो फंक्शन होगा x। तो ये फंक्शन जो है ये पीसेस में डिफाइंड है। इससे पहले तो हमारे पास एक ही फंक्शन होता था, उसमें हमें लेफ़्ट और राइट लिमिट अलग फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब देखिए इसमें हम लेफ़्ट और राइट हैंड लिमिट फाइंड करने के लिए हमें क्यों ज़रूरी है कि देखें यहाँ पे x अगर लेस दैन 2 है तो फंक्शन और है, x ग्रेटर दैन 2 है तो फंक्शन और है, x लेस दैन 4 है तो फंक्शन और है, x ग्रेटर दैन 4 है तो फंक्शन और है। तो इस तरह यहाँ चांसेस हैं कि फ़ंक्शन की लेफ़्ट और राइट हैंड लिमिट्स डिफरेंट आएँ। अब हम इस एग्ज़ाम्पल को सॉल्व करते हैं। तो इसमें हमें दो लिमिट्स फाइंड करनी है, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 f ऑफ x, ठीक है, और लिमिट x अप्रोचेस टू 4 f ऑफ x। तो इसमें इसका क्या मतलब है कि हमने लेफ़्ट हैंड लिमिट भी फाइंड करनी है और राइट हैंड लिमिट भी। तो देखिए हम लेफ़्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं कि x अप्रोचेस टू 2 थ्रू दी वैल्यूज़ लेस दैन 2। x 2 को अप्रोच कर रहा है लेकिन x 2 से छोटा है, तो ये लिमिट हम कैसे फाइंड करेंगे। तो जब देखें हम देखते हैं कि इसमें x लेस दैन 2 कहाँ पे है, यहाँ x लेस दैन 2 है। लेफ़्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या है कि x अप्रोच तो कर रहा है 2 को लेकिन 2 से छोटा है, तो यहाँ तो तब फंक्शन क्या होगा 2x प्लस 1। तो हम यहाँ फंक्शन लिखेंगे 2x प्लस 1। अब ये साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो ये हमारे पास लिमिट आ जाएगी 5। अब हम देखते हैं राइट हैंड लिमिट, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि x अप्रोचेस टू 2 एंड x इज़ ग्रेटर दैन 2। अब हम देखेंगे कि x ग्रेटर दैन 2 कहाँ पे है, x यहाँ है ग्रेटर दैन 2, तो फंक्शन हमारे पास क्या आ जाएगा 7 माइनस x, ऐसे आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 2 7 माइनस x। तो ये भी हमारे पास 5 आ जाएगा। तो लेफ़्ट और राइट हैंड लिमिट्स दोनों इक्वल हैं, तो हम इसे यूँ लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 2 f ऑफ x इक्वल्स टू 5। अब हम फाइंड करते हैं कि लिमिट x अप्रोचेस टू 4। पहले हम लेफ़्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। लेफ़्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या है कि x 4 को अप्रोच कर रहा है लेकिन x 4 से छोटा है। तो अब हम देखते हैं कि अब फंक्शन क्या होगा हमारे पास लेफ़्ट हैंड लिमिट में। हम यहाँ जाते हैं
एक्स 4 से यहाँ छोटा, तो फंक्शन हमारे पास क्या है 7 माइनस एक्स। हम यहाँ पुट करेंगे 7 माइनस एक्स, फिर लिमिट हमारे पास 7 माइनस 4 3 आ जाएगी। अब हम फाइंड करते हैं राइट हैंड लिमिट कि एक्स 4 को अप्रोच कर रहा है और एक्स 4 से बड़ा है, तो इसे हम यूँ लिखेंगे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 4, और एक्स 4 से कहाँ बड़ा है, यहाँ एक्स 4 से बड़ा है, तो फंक्शन की वैल्यू क्या है एक्स है, एफ ऑफ एक्स एक्स है हमारे पास, ये एक्स आ जाएगा हमारे पास। तो इस फंक्शन की लिमिट 4 आ गई। अब देखिए ये लेफ़्ट और राइट हैंड लिमिट्स दोनों इक्वल नहीं आई, तो हम लिखेंगे कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 4 एफ ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती।